बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कौमी असम्बली में भी तकरीर की थी और जब वो दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद थे तो उस वक्त में उनकी जानिब से कहा गया था कि आज 9 मई के मुकदमात में फ़ैसला सुनाया जाना है और हमारी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, लेकिन जो मकामी पुलिस है उनकी जानिब से रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि हम ना पहुँचें और हमारी जो ज़मानतें वो खारिज हो जाएँ या फ़ैसला ना सुनाया जा सके। उसके बाद फिर मामला सामने आया। दहशतगर्दी अदालत में ये 2 मुकदमात थे जिसका फ़ैसला सुनाया जाना था 9 मई के एक, और ये दोनों मियाँ वाली के मुकदमात थे दहशतगर्दी अदालत में। और उसमें कुछ 60 से 65 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, तमाम के तमाम दोनों मुकदमात में, एक में 30 थे और एक में 35 थे, उनको बरी कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया था कि जी हरासा किया जा रहा है और रोका जा रहा है ताकि फ़ैसला ना सुनाया जा सके, जो फ़ैसला सुनाने की बात है वो ना की जा सके। फिर ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब को प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप केस को एडजर्न कर दें, मुलतवी कर दें, चूँकि हमने आपके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है केस ट्रांसफ़र करवाने की। प्रोसिक्यूशन ने, जैसे रावलपिंडी के जज दहशतगर्दी के ट्रांसफ़र करवाने की इस्तदा की गई थी, तो यही दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत का भी मामला सामने आया, तो जिस पर फिर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, मैं आपको जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट सुओ मोटो कार्रवाई है उसका नंबर भी बताऊंगा, जिसके तहत आज चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने IG वगैरह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और ये कंप्लेंट है एडिशनल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की, उनकी कंप्लेंट पर जो मकामी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ है हरासा करने की, उस पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम 2 और केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं मिलिट्री की तहवील में एक मुलजिम जो 105 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी थे, उसमें एक सियालकोट से तल्लुक़ रखते हैं। उनकी फ़ैमिली की जानिब से मिलिट्री की तहवील में कैद मुलजिम की अहल खाना से मुलाकात और फ़ोन पर रब्ता ना करवाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत दिफ़ा और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी फ़ैमिली की जानिब से कि मिलिट्री की तहवील में कैद मुलजिम की अहल खाना से मुलाकात और फ़ोन पर रब्ता ना करवाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान साहब ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी अदालत में पेश हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम मोहम्मद फ़रख 9 मई के केसेस में सियालकोट कैंट में तहवील में है और आर्मी रूल्स के मुताबिक मुलजिम की हर हफ्ते घर वालों से मुलाकात और टेलीफोनिक रब्ता लाजमी है। मुलजिम मोहम्मद फ़रख की घर वालों से 2.5 माह बाद मुलाकात और 1 माह बाद टेलीफोनिक रब्ता करवाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत फ्रीकैन को मुलजिम और उसके घर वालों से मुलाकात और रब्ता यकीनी बनाने का हुक्म दे। अदालत उनको कैद तन्हाई से निकालने का हुक्म दे, जिस पर वज़ारत दिफ़ा और वफाकी हुकूमत से जस्टिस वहीद खान साहब ने रिपोर्ट तलब कर ली है कि यह सारा क्या मामला है और किस तरीके से इसको लेके चलना है, आगे कैसे ये मामला बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है सेशन अदालत में साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। सेशन अदालत ने IG पंजाब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और इदारों की तौहीन करने के केस में साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की 29 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। IG पंजाब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और इदारों की तौहीन करने के केस की समाअत एडिशनल सेशन जज लाहौर मोहम्मद सुलेमान घुमन साहब ने की। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने मियां अली अशफाक एडवोकेट की वसादत से ज़मानत दायर की। अली ज़ैदी ने कहा कि पिछले साल इससे ज़्यादा गर्मी थी और टेम्परेचर था, पिछले साल से अब तक मैंने शेव नहीं किया, ये फिर भी मुझे पहचान लेते हैं। अदालत ने साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की अबूरी ज़मानत 29 जून तक मंजूर करते हुए FIA को मुलज़िम की गिरफ़्तारी से रोक दिया और साबिक़ वफाकी वज़ीर को शामिल तफ्तीश होने का कह दिया। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये छोड़ चुके हैं और इस वजह से अब इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो आगे नहीं बढ़ने, लेकिन अल्टीमेट चूँकि एक कार्रवाई है और एक सिलसिला है और एक FIR दर्ज हुई है तो वो एक प्रोसेस के ज़रिए ही खारिज होगी। और शामिल तफ्तीश होने के लिए अगर पुलिस ने बेगुनाह भी लिखना है तो शामिल तफ्तीश होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी पहले अबूरी ज़मानत हो। फिर उसमें तरीका ये होता है कि जब वो पेश होते हैं और जाके अगर उनको बेगुनाह लिख दिया जाता है या उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज कर दिया जाता है उनकी हद तक, तो फिर वो अपनी जो एप्लीकेशन है या जो ज़मानत है वो वापस ले लेते हैं और ये एक तरीक़ाकार होता है और इसी के तहत मामलात चलते हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की।
लाहौर हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं ग़ुलाम अब्बास साहब, ये जज साहब अपॉइंट हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया था। और उसमें अदालत की जानिब से एक बड़ा आज कार्रवाई हुई है। हुआ कुछ इस तरह से था कि अदालत ने, जज साहब ने, उनके पास मियाँ वाली के मुकदमात, सनम जावेद वगैरह की ज़मानत भी उन्होंने ही दी थी। 25 मई को वो बतौर जज अपॉइंट हुए और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली और उसके बाद उन्होंने फ़ैसले दिए। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जज साहब के पास जो दो मुकदमात थे 9 मई के, उन 2 मुकदमात को जो प्रोसिक्यूशन है वो ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी किसी और अदालत में। और आप जानते हैं कि पहले जजेस की तैनाती पे भी बहुत सारा मसला बना रहा और ये मामला पेंडिंग रहा, और फिर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के जो स्टैंड लेने के बाद ये जजेस की तैनाती हुई। अब उसमें जब ये सारा कुछ हो रहा था, ये क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर है 37869/2024, ये सुओ मोटो है, द स्टेट वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल सेक्रेटरी फॉर इंटीरियर मिनिस्ट्री, और IG पंजाब हैं, RPO सरगोदा हैं, DPO सरगोदा हैं, और बाकी लोग हैं इसमें जो जिनको इसमें बनाया गया है, जो केस है इसके अंदर बतौर मुल्ज़िम तलब किया गया है। अब पहले तो मैं आपको FIR बताता हूँ कि FIR क्या हुई, वक़ुआ क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ। ये जनाबे वाला वक़ुआ होता है 7/6, अभी ये 7 जून का, जिसमें जिस दिन अदालत ने फ़ैसला सुनाना था उससे एक दिन पहले जो अदालत के सामने ट्रांसफार्मर था, उन 2 ट्रांसफार्मर किसी ने जो मुल्ज़मान थे, नामालूम मुल्ज़मान ने गोलियां मारी और उड़ा दिए। उसके बाद बिजली बंद हो गई और कार्रवाई रुक गई, सारा काम रुक गया। बख़िदमत जनाब SHO साहब, अब ये दरख्वास्त देने वाले हैं जी हामिद नवाज़ हैं, ये जो इंचार्ज हैं खसूसी अदालत सरगोदा के, ये उसमें मुद्दई थे। वो कहते हैं जी बख़िदमत जनाब SHO साहब थाना कैंट सरगोदा, जनाब अली गुजारिश है खसूसी अदालत सरगोदा बतौर गार्ड इंचार्ज तैनात हूँ कि 6 जून 2024 की रात बवक्त तकरीबन सुबह 2:15 बजे माँ इमदाद हुसैन और जो हैं अपना गार्ड्स हैं पुलिस के, हम मौजूद थे, खसूसी अदालत के अंदर मौजूद थे कि उस वक्त DPO ऑफिस चौक की तरफ से 2 गाड़ियाँ आई, जिन्होंने आते ही मेन बाबर रोड पर आस्ता आस्ता चलते हुए बिजली ट्रांसफार्मर पर 2 अदद जो कि खसूसी अदालत की मेन दीवार से बाहर लगे हुए हैं, फायरिंग की, जिससे खसूसी अदालत के अंदर की तमाम लाइट्स बंद हो गई। ट्रांसफार्मर से एक धमाका हुआ और जो मुलाजमीन खसूसी अदालत की मेन दीवार से के अंदर थे ताकि दीवार के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, नामालूम मुसल्लह अफराद ने ट्रांसफार्मर पर फायरिंग की वजह से ट्रांसफार्मर को तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा और कार्रवाई की जाए। ये एक FIR दर्ज कीजिए कि कार्रवाई की जाए। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो पहुँचे ये 10 जून को, और उनकी ज़मानतें थी। 5 MNAs थे वहाँ पर जो वहाँ पर पहुँचे। 5 MNAs की जानिब से उनको बाहर रोक दिया गया जी कि सिक्योरिटी मामलात हैं, चूँकि दहशतगर्दी अदालत के दीवार के साथ लगे ट्रांसफार्मर पर हमला हुआ है, तो दहशतगर्दी के हालात ख़राब हैं, तो हमने पूरे एरिया को सील किया हुआ है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है और जैसे कार्रवाई होती है सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर अजूब वगैरह ने ये इल्ज़ाम आयद किया मकामी पुलिस पर कि जी ये सारा कुछ इस वजह से कह रहे हैं कि आज 9 मई का फ़ैसला आना है, ये फ़ैसला रुकवाना चाहते हैं और हमारी अबूरी ज़मानतें खारिज करवाना चाहते हैं ताकि हम अदालत में पेश ना हो सकें। उसमें फिर जो सारा दिन गुजर गया वो वहाँ पर मौजूद रहे। अदालत ने जो फ़ैसला था वो तो सुना दिया और जो 9 मई के दोनों FIR में जो मुल्ज़मान नामज़द थे उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद वो दोबारा गिरफ़्तार हो चुके हैं किसी और मुकदमे में, लेकिन उन 2 मुकदमात में वो रिहा कर दिया, बरी कर दिया। उमर अजूब वगैरह चूँकि पेश नहीं हुए और ये इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी गुजारिश की थी कि जी आप नोटिस लें, हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, हम 5 MNAs हैं, बाहर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते अदालत में। उस पर फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हरासा करने का केस, उसमें जो है ये जो अभी वाली ख़बर है ये तमाम मीडिया के ऊपर आई है। अभी मेरे सामने ये GNN है, उसकी जो स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज साहब ने कोई शिकायत लिख के भेजी, को कंप्लेंट भेजी हरासा करने की कि मुझे हरासा किया गया बतौर जज।
उस पर फिर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने एक्शन लिया और नामालूम अफराद की जानिब से हरासा किया जा रहा है। जज साहब की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भी इससे जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो IG पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का RPO और DPO को भी कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो, चूँकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डीनेंस है 2003 का, उसमें अदालतों के पास सुओ मोटो इख्तियार भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हद तक, तौहीन अदालत की हद तक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो इल्ज़ाम लगा रही थी और हम उसको एक सियासी इल्ज़ाम के तौर पर ले रहे थे। अब जब ये एक पेशरफ सामने आ गई मीडिया के तवस्सुत से, जिसमें जो क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर 37869/2024 ये सामने आ गई, सुओ मोटो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कार्रवाई, और उसमें फिर तमाम जो अफसरान हैं IG पंजाब से लेकर जो वजारत दिफा और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब किया है, जबकि IG पंजाब और IG पंजाब के अलावा जो RPO हैं और DPO हैं सरगोदा के, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है। तो इसका मतलब है कि मामला तो बहुत बड़ा था। मुगीस अली सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ने जज ATC सरगोदा की दरख्वास्त पर समाअत की है। अब ये इतनी बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ाम आयद कर रही थी वो जज साहब की दरख्वास्त और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की इस कार्रवाई के बाद वो दुरुस्त साबित हो गए कि जी वहाँ की जो मकामी पॉलिस थी वो इस तरीके से मामलात को देख रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, 9 मई के जो मुकदमात हैं, उसके हवाले से जज साहब के ऊपर जो है वो हरासा किया गया, या जज साहब को जो है वो मुकदमात से कि वो डिले करें या ताख़ीर का शिकार, ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही थी। अब ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से ये नज़र आ रहा है कि अदालत ने और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने इस सारे मामले के ऊपर एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।